शांति। आज 9 दिसंबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने हम सबको सदा खुश रहने वाले बच्चों की धारणाएं सुनाई। हम सब जानते हैं खुशी ब्राह्मण जीवन का श्वास है, ब्राह्मण जीवन का खजाना है। खुशी जैसी खुराक नहीं। जो सदा खुशी में रहने वाले बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणा होगी कि वो अपने आप से रूहान करते रहेंगे। अपने आप से बातें करना अर्थात स्वचिंतन करना। ऐसे बच्चे ज्ञान का मनन करते रहेंगे। कर्म योगी बन बाप की याद में रहेंगे। चलते फिरते उठते बैठते स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहेंगे। बहुत ही सुंदर बात बाबा ने समझाई कि ट्रेन में सफर करते हो, आपके पास टाइम होता है, बाबा को याद करो। ऑफिस में फ्री हुए बाबा की याद एक दूसरे को दिलाओ। खाना बनाते खाते सैर करते हुए एक बाबा याद रहे तो सदा खुश रहेंगे। इस समय आत्मा की मोहब्बत परम पिता परमात्मा से हुई है। ये रूहानी मोहब्बत है। इस मोहब्बत में भी बहुत विघन पड़ते हैं। माया विघन डालती है, दुनिया वाले भी दुश्मन बन जाते हैं। इस समय जब हमारी प्रीत हुई है तो हम बाबा के साथ घर जाएंगे, फिर नई दुनिया में पार्ट बचाएंगे। बुद्धि योग एक बाबा से लगाना है। अपने आप से पूछते रहो, मैं बाबा को कितना याद करता हूं, कितना औरों को बाबा की याद दिलाता हूं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, एक बाबा के साथ सच्ची मोहब्बत हो तो बाबा तुम्हें अपने साथ घर ले जाएंगे, सब पापों से मुक्त कर देंगे, स्वर्ग का मालिक बना देंगे। एक बाप के साथ सच्ची मोहब्बत हो, बाबा तुम्हें अपने साथ घर लेके जाएंगे, सब पापों से मुक्त कर देंगे, स्वर्ग का मालिक बना देंगे। क्वेश्चन, अपने आप को खुशी में रखने के लिए कौन सी मुख्य धारणा चाहिए? अपने आप को खुशी में रखने के लिए कौन सी मुख्य धारणा चाहिए? खुशी में तभी रह सकते हैं जब अपने आप से रूहान करना आता हो, किसी भी चीज में आसक्ति ना हो। 2 रोटी पेट को मिले, बस ऐसी अनासक्त वृत्ति की धारणा हो, तब हर्षित रहेंगे। ज्ञान का मनन कर स्वयं को हर्षित रखो। तुम कर्म योगी हो, कर्म करते, घर का काम करते, खाना आदि खाते भी बाबा को याद करो। स्वदर्शन चक्र बुद्धि में घूमता रहे तो बहुत खुशी रहेगी। फिर से सुनेंगे। खुशी में तभी रह सकते हैं जब अपने आप से रूहान करना आता हो, किसी भी चीज में आसक्ति ना हो। 2 रोटी पेट को मिले, बस ऐसी अनासक्त वृत्ति की धारणा हो, तब हर्षित रहेंगे। ज्ञान का मनन कर स्वयं को हर्षित रखो। तुम कर्म योगी हो, कर्म करते, घर का काम करते, खाना आदि खाते भी बाबा को याद करते रहो। स्वदर्शन चक्र बुद्धि में घूमता रहे तो बहुत खुशी रहेगी। गीत है, न वो हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। ये है बच्चों की व आत्माओं की अपने परम पिता परमात्मा के साथ मोहब्बत। ये रूहानी मोहब्बत सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चों की होती है। तुम अपने को आत्मा निश्चय करते हो, परंतु जब कहते हो आत्मा सो परमात्मा, तो आत्मा किसके साथ मोहब्बत रखे? मोहब्बत होती है बच्चों की बाप के साथ। बाप की मोहब्बत नहीं होती। अब तुम समझते हो हम आत्माएं हैं, परम पिता परमात्मा के साथ मोहब्बत जोड़ रही हैं। हम आत्माएं हैं, परम पिता के साथ मोहब्बत जोड़ रही हैं। ये मोहब्बत ही तुम्हें साथ ले जाती है। तुम रूहानी मोहब्बत बाबा के साथ रखते हो तो तकलीफ भी सहन करनी पड़ती है। सारी दुनिया घर के भांति आदि
सब दुश्मन बन जाते हैं। जब आप बाबा के साथ मोहब्बत रखते हो तो कौन सी तकलीफ सहनी पड़ती है, सारी दुनिया घर के भांति सब दुश्मन बन जाते। बच्चों को समझाया, पतित पावनी गंगा ने मनुष्य पावन होने के ख्यालात से गंगा और यमुना के तट पर हरिद्वार काशी में जाके बैठते हैं। मुख्य स्थान ये दो हैं, हरिद्वार काशी। कहते हे पतित पावनी गंगा। अब गंगा तो सुनते ही नहीं, सुनने वाला एक पतित पावन बाप है। कभी तुम उस बाप के, अभी इस समय तुम उस बाप के सम्मुख बैठे हो। बाबा बता रहे हैं तुम पावन कैसे बनेंगे। पानी की गंगा थोड़ा ही कहती है मामेकम याद करने से विक्रम विनाश होंगे। ध्यान से समझेंगे, मामेकम याद करो विक्रम विनाश होंगे। ये बात गंगा नहीं कहती है, बाप कहते हैं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, अगर तुम मुझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। गारंटी देते हैं, गंगा तो गारंटी दे ना सके। जैसे मनुष्य रावण को वर्ष वर्ष जलाते आए परंतु रावण मरता ही नहीं, वैसे गंगा में स्नान भी जन्म जन्मांतर करते आए परंतु पतित से पावन कोई बनते ही नहीं। फिर स्नान करने जाते। एक बार पावन बने तो फिर क्यों जाते हैं स्नान करने। कितने मेले लगते हैं, उनको कोई आत्मा परमात्मा का संगम नहीं कहेंगे। भक्ति में भीड़ लगती है मेले पर। अब तुम बाबा के साथ बुद्धि योग लगाते हो, जानते हो हम आत्माएं आशिक बनी है। आत्मा ही भगवान को याद करती है शरीर द्वारा। बाबा कहते मैं भी शरीर द्वारा तुम्हें पढ़ा रहा हूं, इसलिए हमेशा बाबा को याद करते रहो। बाबा कहने से स्वर्ग जरूर याद आएगा और अपना मुक्ति धाम भी याद आएगा। बाबा कहने से स्वर्ग याद आएगा, मुक्ति धाम याद आएगा। मुक्ति को निर्वाण धाम भी कहते हैं। यह साकारी दुनिया, जब तक आत्माएं यहां ना आए तो साकारी दुनिया कैसे बढ़े। आत्माएं निराकारी दुनिया से आती हैं, परम धाम से आत्माएं यहां आती हैं। मनुष्य सृष्टि बढ़ती जाती है, कोई समझते नेचुरल बढ़ती जाती। तुम जानते हो आत्माएं यहां आती हैं, वृद्धि को पाती रहती। बच्चों को मालूम हुआ स्वीट होम शांति धाम है। शांति को बहुत लोग पसंद करते हैं। जानते हो शांति धाम हमारा स्वीट गॉड फादरली होम है। शांति धाम हमारा स्वीट गॉड फादरली होम है। भारतवासी विलायत से लौटते हैं, कहते हम अपने स्वीट होम भारत में जाते हैं। जहां जन्म लेते हैं वो देश प्यारा लगता, कहते हमें स्वीट होम ले चलो। अच्छा समझो मर जाते हैं, आत्मा तो चली गई, फिर शरीर को यहां ले आकर खत्म करते हैं। समझते हैं भारत की मिट्टी भारत में ही जाए। नेहरू जी ने शरीर छोड़ा, उनकी राख देखो कहां कहां लेकर गए, खेतों में गिराई। समझते हैं खेती अच्छी होगी, परंतु हर चीज को कितना भी मान दे पुरानी तो होनी ही है। कितनी तकलीफ सहन कर रहे हैं, बाप का पता नहीं। तुम बाप को जानकर बाप से वर्षा ले रहे हो तो दिल होती है मित्र संबंधियों को भी स्वर्गवासी बनाए। पूछेंगे अपने आप से, जो हमें मिला है क्या ये दिल होती है कि हमारे जो मित्र संबंधी हैं उन्हें भी ये मिले, उन्हें भी स्वर्गवासी बनाए। किसको तुम कहेंगे स्वर्गवासी बनो, कहेंगे तुम मारना चाहते हो क्या। तुम बच्चे जानते हो श्रीमत पर हम श्रेष्ठ स्वर्गवासी बन रहे हैं। देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है, घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर बाबा को भूल जाते हैं। अब तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो हम अपने परम पिता परमात्मा के पास आए हैं। बाबा कहते पहले कभी मिले हो। जब बाबा मिलन के लिए जाते हैं तो बाबा पहली बात पूछते पहले कभी मिले थे। झट कहते हैं हाँ बाबा 5000 वर्ष पहले। ये तुम्हारा गुप्त अक्षर है जो और कोई कॉपी नहीं कर सकता। भले श्री कृष्ण का वेश धारण कर लेते, कहते हम आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने, परंतु ये बात कि 5000 वर्ष पहले भी स्वर्ग स्थापन किया था ये कह ना सके। तुम ही कहते हो बाबा 5000 वर्ष पहले आपसे वर्षा लेने आए थे, आपने हमें राजयोग सिखाया था। आत्मा कहती है शरीर द्वारा अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है। इसमें सर्वव्यापी की बात नहीं। ये भी नहीं समझते कि ब्रह्मा जरूर साकार में होना चाहिए, जिस द्वारा परम पिता
सृष्टि रचते हैं। पतित पावन बाप आकर सो देवी देवता बनाते हैं। बाप ही स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर स्वर्ग में मनुष्य चाहिए। बाप आकर तुम्हें स्वर्ग का द्वार बताते हैं। तुम कोशिश करते हो हम नरकवासी को स्वर्गवासी बनाए। कोई बड़े आदमी को सीधा कहो कि तुम पतित नरकवासी हो तो कितना बिगड़ पड़ेंगे। अब तुम जानते हो हम नरक से निकल स्वर्ग में जा रहे हैं। अब हम संगमवासी हैं। इस समय हम संगम पर हैं। हम आत्माएं अब जा रही हैं इस शरीर को छोड़ बाबा के साथ, बाबा के घर। यह तुम्हारी रूहानी यात्रा, बाबा की याद में रहना। ध्यान से समझेंगे रूहानी यात्रा क्या है। बाबा की याद में रहना। समझते हो शरीर जहां तक रहेगा वहां तक यात्रा चालू है। कर्म भी तो करना है। भले खाओ पियो, खाना पकाओ, जितना समय मिले बाबा को याद करना है। दफ्तर में बैठते हो, देखो फुर्सत है तो बाबा की याद में बैठ जाओ, बहुत कमाई है। ट्रेन में सफर करते हो, उस समय तो कोई काम नहीं रहता, बैठे हुए बाबा को याद करते रहो। अभी हम बाबा के पास जाते हैं। बाबा परम धाम से हमें लेने के लिए आए हैं। अच्छा, शाम को घर का खाना आदि पकाते हो तो भी एक दो को याद दिलाओ। आओ हम अपने बाप की याद में बैठे। पॉइंट भी एक दो को सुनाओ। हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। बाबा कहते तुम लाइट हाउस भी हो, रास्ता बताते हो। आप लाइट हाउस हो, सबको रास्ता बताते हो। उठते बैठते चलते तुम लाइट हाउस हो। एक आंख में मुक्ति और एक आंख में जीवन मुक्ति। मुक्ति माना परम धाम, जीवन मुक्ति माना स्वर्ग। स्वर्ग यहां था, अभी नहीं है तो नरक है। बाबा फिर से स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। बाबा कहते हम तुम्हें बहुत गुलगुल बनाते हैं, फिर तुम जाकर महारानी पटरानी बनेंगे। खद्दर की रानी नहीं बनना, महारानी बनना है, पटरानी बनना है। खद्दर की रानी नहीं बनना। तुम्हें 16 कला संपन्न बनना है, ना कि 14 कला। श्री कृष्ण 16 कला था। तुम बच्चियां कितने व्रत नेम रखती थी, 7 रोज निर्जल रहती थी, कितनी मेहनत करती थी, परंतु श्री कृष्णपुरी में जा ना सके। अब तुम श्री कृष्णपुरी स्वर्ग में प्रैक्टिकल में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। श्री कृष्ण को द्वापर में ले जाने से स्वर्ग का किसी को पता नहीं पड़ता। वास्तव में 7 रोज का अर्थ क्या है सो तुम अब जानते हो। सिवाय बाप के और किसी को भी याद नहीं करना। सिवाय बाप के किसी को भी याद नहीं करना। बाकी निर्जल आदि की कोई बात नहीं। बाबा को याद करने से तुम बाबा के पास चले जाएंगे। बाबा फिर स्वर्ग में भेज देंगे। व्रत नेम रख, तुम कितने दिन भूखे मरते हो, जन्म बाई जन्म कितनी मेहनत करते हो, प्राप्ति कुछ भी नहीं हुई। अब तुम्हें उनसे छुड़ाए सदगति में ले जाते हैं। तुम कहते हो बाबा कल पहले भी आपसे मिले थे स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए। बाबा कहते कदम कदम पर राय लेते रहो। सब हिसाब किताब पूछो, बाबा राय देते रहेंगे। भले तुम अपना धंधा आदि करते रहो, फिर भी बाबा राय देते हैं। देखेंगे ये बहुत धंधे में घुसे पड़े हैं तो बाबा राय देंगे। देखेंगे हम राय लेने के लिए तैयार हैं, चलने के लिए तैयार हैं। बाबा देखते कोई बच्चा बहुत धंधे में घुसा हुआ है तो राय देंगे, क्यों इतना माथा मारते हो, कितना समय तुम जिएंगे। पेट तो 1-2 रोटी मांगता है, उनसे गरीब भी चलते हैं तो साहूकार भी चलते हैं। साहूकार लोग अच्छी रीति खाते हैं फिर रोगी भी बनते हैं। भी लोग देखो कितने मजबूत रहते हैं, खाते क्या हैं, कितना काम करते हैं, अपनी कुटिया में खुश रहते हैं। इस समय तुम्हें सब आशाएं छोड़ देनी है, अपनी पुरानी आशाएं छोड़ देनी है। 2 रोटी मिली, पेट भरा, बस बाबा को याद करना है। तुम हो रूहानी बच्चे, परम पिता परमात्मा माशूक के आशिक बने हो। जितना बाबा को याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे, और जिसको याद करते हो उनसे जाकर मिलेंगे। कई चाहते साक्षात्कार हो, ये हो, बाबा कहते घर बैठे भी तुम्हें हो सकता है। शिव बाबा को याद करने से तुम्हें बैकुंठ का साक्षात्कार होगा। श्री कृष्णपुरी देखेंगे। यहाँ तो बाबा तुम्हें बैकुंठ का मालिक बना देते। सिर्फ साक्षात्कार की बात नहीं, मुझे याद करो, मैं आया हूं तुम्हें घर ले जाने। शिव बाबा को याद करना है, वही श्री कृष्णपुरी का मालिक बनाने वाला है। श्री कृष्ण तो नहीं बनाएंगे। शिव बाबा को याद करने से तुम्हें बैकुंठ की
बादशाही मिलती है। अब वो परम धाम से आया हुआ है, जरूर आए तभी तो मंदिर यादगार बना है ना। बाबा आए तभी तो उनका यादगार मंदिर बना है। शिव का मंदिर है, शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वो भारत में कैसे आते हैं किसी को पता नहीं। श्री कृष्ण के तन में तो नहीं आते। श्री कृष्ण होता है सतयुग में। शिव का बड़ा भारी मंदिर है, श्री कृष्ण का इतना बड़ा नहीं। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा है। श्री कृष्ण के मंदिर में श्री राधे कृष्ण को बहुत गहने दिखाते हैं, शिव के मंदिर में कभी गहने नहीं देखेंगे। अब वो शिव बाबा तो बड़े महलों में नहीं रहता। श्री कृष्ण बाबा कहते हैं मैं महलों में रहता ही नहीं हूं। बाबा ने कहा वहां पर शिव बाबा तो महलों में नहीं रहता है, श्री कृष्ण रहते हैं। भक्ति मार्ग में कितना बड़ा आलीशान हीरे जवाहरात का मंदिर बनाया। जिनको शिव बाबा द्वारा स्वर्ग का वर्षा मिला, उन्होंने उनका मंदिर इतना ऊंच बनाया। यादगार के लिए कितना बड़ा मंदिर बनाया, तो वे खुद कितने न साहूकार होंगे। मंदिर बहुत अच्छा बनाते। बॉम्बे में बाबरी नाथ में शिव का मंदिर है, लक्ष्मी नारायण का माधव भाग में है। बाबा कहते हैं हम तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाते तो भक्ति में कितना भारी मंदिर बनाते हो। और अभी देखो कैसे झोपड़ी में बैठा हूं। तुम्हारा भी नाम वाला होना है। जानते हो हमारा फिर से मंदिर बनेगा। हमारे बाप शिव के भी बहुत मंदिर है, कमाल है। जिन्होंने सोमनाथ का मंदिर बनाया वो कितने धनवान होंगे। अभी तो कितना गुप्त हूं, किसी को पता नहीं। तुम जान गए हो कैसे शिव बाबा का मंदिर बनाना पड़ेगा। भक्ति मार्ग में आएंगे। मम्मा बाबा जो पहले नंबर में पूज्य बनते हैं, वैकुंठ के मालिक बनते हैं, पहले पहले पुजारी बन, मंदिर भी उनको ही बनाना है। तो दिल में कहेंगे ना हम ही पुजारी बन मंदिर बनाएंगे। ऐसी ऐसी बातें रमण करने से पुरानी दुनिया भूल जाएगी। आपस में भी ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए जो तुम्हें बहुत खुशी हो। अपने से रूहान करो। सुप्रीम रूह बैठ तुम्हारी रूह को सिखाते हैं, रिझाते हैं। सुप्रीम रूह बैठते हैं, हम सबको रिझाते हैं, इस ज्ञान से हर्षित बनाते हैं। तुम कहते हो हम कल्प के बाद फिर से आए हैं, अनेक बार बाप से मिले हैं, वर्षा पाया है। ऐसे से आपस में बातें करनी चाहिए। फिर तुम कर्म योगी भी हो। भले घर में खाना आदि पकाओ, खुशी रहेगी। तुम 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो। हम अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बन राज्य करेंगे, पुजारी से पूज्य बनेंगे, फिर महल आदि बनाएंगे। अपनी ही हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते रहो। हमारी हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्र कैसे लगाती है, इसको स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता। तुम तीनों लोगों को जानने वाले हो। ज्ञान का नेत्र खुला है। ये चक्र आदि याद करने से तुम्हें बहुत खुशी रहेगी। स्वदर्शन चक्र याद करते रहेंगे तो खुशी रहेगी, बाप को भी खुशी रहती। अब तुम सेवा में उपस्थित हो, तुम सेवाधारियों के मंदिर फिर बाद में भक्ति मार्ग में बनेंगे। अभी मैं तुम बच्चों की सर्विस में आया हूं, तुम्हें स्वर्ग का पूरा वर्षा देने आया हूं। मैं तुम बच्चों को वर्षा देने आया हूं। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार स्वर्ग का मालिक बनेंगे। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना स्वर्ग का मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। चलते फिरते लाइट हाउस बन सभी को रास्ता बताना है। सब आशाएं छोड़ एक बाप की याद में रहना है। बाबा से राय लेते रहना है। ज्ञान की बातों में रमण करना है। अपने आप से बातें करनी है। स्वदर्शन चक्र फिराते सदा हर्षित रहना है। चलते फिरते लाइट हाउस बन सभी को रास्ता बताना है। सब आशाएं छोड़ बाबा की याद में रहना है। बाबा से राय लेते रहना है। ज्ञान की बातों में रमण करना है। अपने आप से बातें करनी है। स्वदर्शन चक्र फिराते सदा हर्षित रहना है। वरदान है योग की धूप में आंसुओं की टंकी को सुखाकर रोना प्रूफ बनने वाले सुख स्वरूप भव। योग की धूप में आंसुओं की टंकी को सुखाकर
रोना प्रूफ बनने वाले सुख स्वरूप भव। कई बच्चे कहते हैं फलाना दुख देता है इसलिए रोना आता है, लेकिन वो देते हैं, आप लेते क्यों हो? उनका काम है देना, आप लो ही नहीं। परमात्मा के बच्चे कभी रो नहीं सकते। रोना बंद, ना आंखों का रोना ना मन का रोना। जहां खुशी होगी वहां रोना नहीं होगा। खुशी व प्यार के आंसू को रोना नहीं कहा जाता। तो योग की धूप में आंसुओं की टंकी को सुखा दो, विघ्नों को खेल समझो तो सुख स्वरूप बन जाएंगे। कई बच्चे कहते हैं फलाना दुख देता है इसलिए रोना आता है, लेकिन वो देते हैं, आप लेते क्यों हो? उनका काम है देना, आप लो ही नहीं। परमात्मा के बच्चे कभी रो नहीं सकते। रोना बंद, ना आंखों का रोना ना मन का रोना। जहां खुशी होगी वहां रोना नहीं होगा। खुशी व प्यार के आंसुओं को रोना नहीं कहा जाता। तो योग की धूप में आंसुओं की टंकी को सुखा दो, विघ्नों को खेल समझो तो सुख स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है साक्षी रहकर पार्ट बजाने का अभ्यास हो तो टेंशन से परे स्वतः अटेंशन में रहेंगे। साक्षी रहकर पार्ट बजाने का अभ्यास हो तो टेंशन से परे स्वतः ही अटेंशन में रहेंगे। आज हम सब अभ्यास करेंगे, मैं साक्षी दृष्टा हूं। साक्षी दृष्टा अर्थात संसार का दृश्य देखते, भिन्न भिन्न पार्ट देखते हुए उस इफेक्ट से परे रहने वाले। जैसे बाबा संसार के खेल को साक्षी होकर देखते हैं, ऐसे मैं आत्मा बाबा के साथ सबके भिन्न भिन्न पार्ट को देख रही हूं। हर एक आत्मा अपना बहुत सुंदर पार्ट बजा रही है। बाबा साथी है तो साक्षी होना सहज है। टेंशन से परे अटेंशन में रहने वाले। अटेंशन बाबा साथी और संसार के हर दृश्य के साक्षी दृष्टा। बाबा की शक्तियों को अपने में भरे। दृढ़ संकल्प करें, कोई भी दृश्य को देखते हुए उसके प्रभाव से मुक्त, अच्छे बुरे की आकर्षण से मुक्त। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।